माना जाता है संस्कृत हमारे भारत की सबसे प्रसिद्ध और एक पावरफुल भाषा थी। अब ये थी मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। तमिल जो है इसके पहले माना जाता है कि इसके पहले तमिल भाषा आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में संस्कृत भाषा आई है और अचानक से ये विलुप्त हो गई। विलुप्त होने का कारण क्या है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अपने देश में जो भाषाएं बोली जाती है ये एक दूसरे को कनेक्टेड रखती हैं। वैसे भाषाएं तो बहुत सारी डिफरेंट है, ये इंसानी एक लैंग्वेज होता है। भाषा कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक इंसानी लैंग्वेज है, एक एक्सप्रेशन है, एक साइन है जिसके जरिए हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। आप जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से आपके एक दूसरे से बात कर लो वही भाषा है। आपने दो गूंगों को एक साथ बात करते हुए देखा है, कहोगे ये कैसी बात है, तो एक साइन लैंग्वेज होता है। जिस तरीके से वो अपने एक दूसरे की फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं और जिस तरीके से वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं वो एक भाषा ही तो हुआ, एक एक्सप्रेशन हुआ। हम बोल पाते हैं, हमारे मुंह से एक साउंड निकलता है और साउंड के फॉर्म में एक लैंग्वेज, एक भाषा, एक वर्ड निकल रहा है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो एक भाषा हुआ। तो आप जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से आप बात कर लो वो एक भाषा है। अब ये जो भाषा है लोगों ने अपने कंट्री का, अपने स्टेट का, अपने धर्म का एक कल्चर बना दिया। जबकि लॉजिकली अगर देखा जाए भाषा कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक ह्यूमन एक्सप्रेशन है, एक ह्यूमन साइन है। जिस भाषा में आप एक दूसरे से बात करते हो, अपना एक्सप्रेशन, अपना सारी चीजों शेयर करते हो, एक भाषा होती है। ठीक है, अब इसको लोगों ने बढ़ा चढ़ा के अपने कल्चर, अपने देश, अपने अलग अलग कंट्री के चीजों में ये इन्वॉल्व कर लिया। जैसे देखो, इंग्लिश हमारे देश में कभी बोली ही नहीं जाती थी। ये तो अंग्रेज जब आए तब उन्होंने ये लैंग्वेज जो है लोगों से शेयर किया। तो यहाँ के लोग उस समय इंग्लिश को समझ ही नहीं पाते थे, वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, वो कभी समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे जो अंग्रेज 200 साल तक राज किए, अंग्रेज जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करते थे, जिसके जरिए वो हमारी भाषा, तमिल, तेलुगु, अलग अलग जो भाषाएं होती थी, बंगाली होती थी, मराठी होती थी, उन सब चीजों को वो बहुत ही ज्यादा एनालाइज करते थे। तब जाके वो लोग यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया और 200 साल तक राज किया। जब अंग्रेज गए तो वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ चले गए और आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं इंग्लिश बोली जाती है तो वो है अपने भारत में बोली जाती है। हिंदी के बाद अगर कोई दूसरा लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है तो वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है पूरे ऑल इंडिया में एक तरह से कवर होने लगा और धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत ही वाइड लैंग्वेज हो गया और लोगों का जो स्टेट लैंग्वेज था वो एक लिमिट भर रह गया। सिर्फ वो अपने स्टेट में ही वो भाषा, अपनी भाषा जो मातृभाषा होती है उसको ही सिर्फ बोल पाते थे। अगर उन्हें बाहर जाना होता था तो इंग्लिश का इस्तेमाल करते थे। हिंदी का आना कोई ताजुब का बात नहीं है, हिंदी सभी भाषाओं का एक हिस्सा है, एक अंश है। यानी कह सकते हैं कि बाकी जो भाषाएं हमारे देश में है वो हिंदी की पेरेंट है और हिंदी इन्हीं सब भाषाओं से निकलकर बनी है। संस्कृत जब विलुप्त हुई तो उसके बाद हिंदी का सबसे ज्यादा उपयोग होने लगा और बाकी स्टेट लैंग्वेज जो थी वो अपनी एक लिमिट, यानी अपने स्टेट में ही वो रह गई, बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन हिंदी जो है वो इन सब चीजों से आगे निकल गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आने लगी, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट यानी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या फिर बंगाली है, उस स्टेट से पर्टिकुलर बिलोंग करता है और उसे बाहर चीजों का लेन देन करना हो या फिर एक्सपोर्ट करना हो या फिर व्यापार करना हो तो उसे अपनी भाषा को छोड़ के हिंदी भाषा बोलनी पड़ती है, वरना उसका जो स्टेट है वो एक लिमिट भर रह जाएगा और बाकी सुविधाओं से वो वंचित रह जाएगा। इसलिए उसे हिंदी का सहारा लेना पड़ता था। अब करंट सिचुएशन जो देख रहे हैं, अब इंग्लिश ओवरटेक कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे आईटी सेक्टर हो या फिर जॉब हो या फिर इंटरव्यू करना हो या फिर बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करना हो, आपको इंग्लिश कंपलसरी कर दिया गया है। अब कोई भी स्टेट का पर्सन हो, किसी भी स्टेट पर्टिकुलर से बिलोंग करता हो, उसे इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखा तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आप आईटी सेक्टर में जॉब, इंटरव्यू, एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको कंपलसरी कर दिया गया, इंग्लिश सीखना ही सीखना है। लेकिन यही चीज सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है जो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे बिहारी हो गए, बंगाली हो गए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ हो गए। अब ये लोग अपनी लोकल भाषाओं से बचपन से ही जुड़े हुए हैं और ये बचपन से ही सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं। अब उनके सामने एक बड़ा सा चैलेंज रख दिया गया है, इंग्लिश। आपने बहुत सारा चीजें देखा होगा जहाँ पे हिंदी बोलने के लिए या फिर हिंदी चीजों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट करते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से हिंदी मीडियम के पर्सन जो हैं इंग्लिश चीजों को बहुत ज्यादा फेस करते हैं, एक प्रॉब्लम फेस होता है उन्हें, इंटरव्यू हो या फिर एग्जाम क्लियर करना, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदी वालों को इंग्लिश में फेस करना पड़ता है, बाकी स्टेट लैंग्वेज वालों को भी इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है।
अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो साउथ वर्सेस नॉर्थ में जो फाइट चल रहा है, लैंग्वेज के बेसिस पे जो फाइट चल रहा है, देखो हमारे देश में रिलीजन, कास्ट और बहुत सारी चीजें, पॉलिटिकल चीजें, स्टेट वर्सेस बहुत फाइट भी चली है। तो हमारे देश में इस चीज की कमी थी कि अब लैंग्वेज के बेसिस पे भी लोग फाइट करना स्टार्ट कर दिए। आगे चल के ना जाने किन किन चीजों पे लोग फाइट करेंगे। पहले रिलीजन था, कास्ट था, स्टेट था, कलर भी था, अब लैंग्वेज भी आ गया है। देखो लैंग्वेज का फाइट नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। जब अंग्रेज रूल खत्म हुआ, यानी ब्रिटिश रूल जब खत्म हुआ, तब हिंदी को ऑल ओवर इंडिया का एक नेशनल लैंग्वेज बनाने की प्रस्ताव रखा गया। लेकिन उस समय 1937 में तमिलनाडु में बहुत भयंकर तरीके से इसका विरोध किया गया। फिर 1965 में हिंदी को ऑल ओवर इंडिया में दोबारा से प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा वायलेंट तरीके से विरोध हुआ, जिसकी वजह से इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा। 2017 में बेंगलुरु मेट्रो कंट्रोवर्सी, जहां पे हिंदी के अगेंस्ट कैंपेन चलाए गए, नामा मेट्रो बेड़ा हिंदी, यानी हिंदी नहीं चाहिए, इसके लिए हैशटैग चलाए गए। ऐसा नहीं है सिर्फ बेंगलुरु और कर्नाटका में ही सबसे ज्यादा हिंदी का विरोध होता है। हाल ही में आपने बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा होगा बेंगलुरु का, जहाँ पे ऑटो ड्राइवर का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसे ज्यादा फेयर चार्ज किए जाते हैं, अगर कोई कन्नड़ बोलता है तो उसे कम फेयर में उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्लिप आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे बोर्ड जो है वहां पे हिंदी को वाइब आउट कर दिए जा रहे हैं, मिटा दिए जा रहे हैं, काली पोत दी जा रही है। ये बहुत सारे आपने देखा होगा। अभी हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि डीएमके की जो पार्टी है, वही रेलवे स्टेशन पे हिंदी बोर्ड जो लगा होता है उसको भी डिफेस कर दिए जा रहे हैं, बहुत हटा दिए जा रहे हैं, और कई जगह पे तो काली पोत दी जा रही है। देखो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कि बहुत सारे जो अदर लैंग्वेज के लोग हैं, उन्हें डिफिकल्ट तो होती है, ठीक है। अब वहां पे कोई ट्रेवल कर रहा है, ऐसा आपने देखा होगा कि वीडियो देखा होगा जहाँ पे एक बंदा ट्रेवल कर रहा है, बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, क्योंकि वो कन्नड़ लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने इंग्लिश में भी नहीं लिखा है, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा फेस हो रही है। आपने पूरे अपने स्टेट का ही लैंग्वेज लिख दिया, लेकिन आपने इंग्लिश भी नहीं ऐड किया, तो वहां पे जो आउटसाइडर जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे 4 मेजर स्टेट है जहाँ पे हिंदी का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। आपने कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से वीडियो क्लिप या अपने ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे ऐसे लैंग्वेज का वार देखा ही होगा, अभी भी चल रहा है। और करंट सिचुएशन देखा जाए तो अभी भी पॉलिटिकल इस चीज को बहुत ज्यादा खींच रही है। और अगर देखा जाए तो देखो लैंग्वेज का जो बैरियर है ना, अगर ये चीजें आगे बढ़ती गई तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चनिंग आता है कि इन स्टेटों में हिंदी का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों वो नहीं चाहता कि हिंदी हमारे स्टेट में आए। अगर देखा जाए उनके पॉइंट के हिसाब से तो अपनी स्टेट की लैंग्वेज को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं, हिंदी वालों के लिए ऑफेंड की बात होनी चाहिए, क्योंकि देखो हर स्टेट की एक कंपल्सरी, एक रेगुलेटरी, एक ड्यूटी बनती है कि अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करे। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा, क्योंकि देखो हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये किसी स्टेट या किसी पर्टिकुलर से बिलोंग नहीं करती है। आप यूपी बिहार में चले जाओ तब भी वहां पे उनका एक स्टेट लैंग्वेज है। बिहार में बिहारी और मैथिली बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती हैं। यूपी में अवधी भाषा बोली जाती है। अलग अलग जहाँ पे आप ट्रेवल करोगे तो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन आता है उनका, बोली जाती है। लेकिन हिंदी किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती ही नहीं है। डीएमके के जो नेता ये कहते हैं कि हिंदी जो है बाकी लैंग्वेजेस को खा गई है। अगर देखा जाए पॉइंट के हिसाब से तो उनकी बात भी सच है, क्योंकि हिंदी ही संस्कृत को खा गई। आज संस्कृत हमारे देश में 99% विलुप्त हो गई है, ना के बराबर हो गई है। रीजन हिंदी उसको ओवरटेक कर लिया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट साइड में सबसे ज्यादा हिंदी भी बोली जा रही है, जबकि उनका पर्टिकुलर एक स्टेट लैंग्वेज भी है। राजस्थान में चले जाओ, राजस्थानी है, फिर भी वहां पे हिंदी बोली जाती है। पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, 7 सिस्टर अरुणाचल, आसाम में चले जाओ, वहां पे भी लोग हिंदी बोल रहे हैं, जबकि उनका एक स्टेट लैंग्वेज पर्टिकुलर है, फिर भी वो हिंदी बोलते हैं। आपने इन सब चीजों में एक नोटिस किया कि पूरे नॉर्थ और ईस्ट साइड में हिंदी का जरा भी विरोध नहीं करते, जबकि उनका एक पर्टिकुलर स्टेट लैंग्वेज है। वो अपनी स्टेट लैंग्वेज को भी बोलते हैं और हिंदी को भी सपोर्ट करते हैं। जब भी वो टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं तो बड़ा ही क्यूटनेस ऐसा बहुत ही अच्छा फील होता है कि भैया ठीक है, अपनी हिंदी लैंग्वेज में वो बोल लेते हैं, लेकिन वो कभी भी हिंदी का विरोध नहीं करते। आप चाहे 7 सिस्टर में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ नॉर्थ ईस्ट साइड में, वहां पे हिंदी का विरोध नहीं करते, बल्कि हिंदी में लोग बात भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अफगानिस्तान में चले जाओ, वहां पे भी हिंदी बोलते हैं लोग।
लेकिन सिर्फ साउथ में ही हिंदी का सबसे ज्यादा विरोध क्यों होता है? मैंने रीजन बताया कि वो अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो ना सके कि कभी हिंदी 100 साल 200 साल बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में ओवरटेक कर जाए और जो नए यूथ निकल के आ रहे हैं वो अपने मातृभाषा को, अपने स्टेट लैंग्वेज को कहीं भूल ना जाए। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चनिंग करता है, कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से हिंदी संस्कृत को खा गई वैसे बाकी स्टेट लैंग्वेज को भी खा जाएगी। अब आपने एक चीज गौर किया कि हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, एक कॉमन लैंग्वेज होना ज्यादा जरूरी है और इंग्लिश को सबसे टॉप पे रखा गया है कि ये कॉमन लैंग्वेज रहेगा। यानी अगर तुम किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, तुम्हें अपने स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, उसके बाद एक कॉमन लैंग्वेज हो ताकि तुम अदर स्टेट के लोगों से कन्वर्सेशन कर सको। अब ऐसा नहीं है कि सभी लोग इंग्लिश बोल पाएंगे, सभी को अच्छे से इंग्लिश आती होगी, ऐसा नहीं है। आपको एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि हिंदी अगर कोई बोलता है तो उसके सामने बहुत से लैंग्वेज खड़े हो जाएंगे। एक लैंग्वेज की बात नहीं है, बाकी रीजन के लैंग्वेज वालों के कंपैरिजन में हिंदी वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो, हिंदी अगर बोलता है कोई तो उसे इंग्लिश आनी चाहिए, और अगर बाकी लोगों से भी उसे रिलेशनशिप यानी व्यापार करना या फिर कुछ भी करना हो तो उसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बाकी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। हरियाणा, राजस्थानी, पंजाबी, उत्तराखंडी, आसमी, सेमी सिस्टम जितनी भी लैंग्वेज है, तो हिंदी वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो सारी लैंग्वेजेस सीख नहीं सकता। अगर सारे रीजन के लोग ये कहने लग जाए तुम्हें अगर मेरे स्टेट में आना है तो मेरी भाषा सीखनी ही पड़ेगी, तो हिंदी वालों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर वो महाराष्ट्र में गया तो उसे मराठी सीखनी पड़ेगी, राजस्थान में गया तो उसे राजस्थानी सीखनी पड़ेगी, बंगाल में गया तो बंगाली सीखनी पड़ेगी, कर्नाटका में गया तो कन्नड़ सीखना पड़ेगा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारे लैंग्वेज उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें नहीं सीख सकता भाई। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक दो लैंग्वेज पे पूरा कोशिश करेगा, तब जाके वो सीख पाएगा, इंग्लिश सीख लेगा। ठीक है, तो इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए भैया तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो मेरी लैंग्वेज सीखो, फिर मेरे स्टेट में आए, अगर यहीं पे अपोजिट कर दिया जाए, बाकी रीजन के लोग हिंदी रीजन में आने लग जाए, तो अगर वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो तुम क्या करोगे? एक बार तुम खुद से सोच कर देखो, अगर वो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं और तुम इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे हो तो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये बन जाता है, तुम उससे बात कैसे करोगे, उससे कन्वर्सेशन कैसे करोगे? वो क्या रीजन, वो क्या तरीका है कि आप उससे उसके प्रॉब्लम को या फिर कोई हेल्प मांग रहा हो या फिर कुछ ऐसी समझाने की बात कर रहा हो, तो आप कैसे बात करोगे? आपको इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे हो, आप उसके स्टेट की लैंग्वेज भी नहीं बात कर पा रहे हो, तो आप सिर्फ हिंदी ही बोल पा रहे हो। और अगर कोई बंगाली आ गया, सिर्फ बंगाली में आपसे बात करे तो आपके लिए बहुत बड़ा टफ होगा। अगर कोई तमिल का आ जाए या फिर तेलुगु आ जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा टफ हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? तो एक बार उनकी जगह रह के सोचो, अगर सिचुएशन आपके साथ होने लग जाए तो आप क्या करोगे? लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व नहीं होता। बाकी रीजन्स के लोग हिंदी जानते हैं, उन्हें पता है कि भाई हिंदी हम बोल सकते हैं, हिंदी हमें बोलनी आती है, कि हिंदी वाला बाकी रीजन्स की लैंग्वेज नहीं बोल पाएगा, नहीं सीख पाएगा इतनी जल्दी, उसे सारी लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी। तो आप तो ये बात समझते ही हो कि हिंदी वाला हर एक स्टेट का, हर एक रीजन का लैंग्वेज उसके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन आप हिंदी बोल लेते हो, तब भी आप फोर्सफुली कह रहे हो कि मेरे स्टेट की लैंग्वेज या फिर मेरे रीजन की लैंग्वेज बोलो, तभी मैं आपसे बात करूंगा। देखो, अभी भी टाइम है, हम धर्म पे लड़ाई कर रहे हैं, कास्ट पे लड़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल तो लड़ाई हो ही रही है, स्टेट वाइज भी लड़ाई हो रही है। इन लैंग्वेज पे लड़ाई अगर होती रही ना, आपके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बंगाली हैं, तमिल, तेलुगु है। वो कॉलेज में जब मैं था वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे, उनसे बात करके भाई अच्छा लगता था, उनसे मैं सीखने की भी कोशिश करता था। कोई तेलुगु का जब मुझे मिलता था तो मैं उससे पूछता रहता, भाई ये चीजें बताओ ना तेलुगु में कैसे होता है, तो वो मुझे हेल्प करते थे, बताते भी थे। जबकि मैं उनकी लैंग्वेज नहीं बोल सकता, तेलुगु में उनसे बात नहीं कर सकता, वो टूटी फूटी मुझसे हिंदी में बात करते थे। मेरे बंगाली के भी दोस्त थे, वो भी टूटी फूटी हिंदी मुझसे बात करते थे, जबकि मैं बंगाली नहीं बोल सकता। वो तो कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुझे अप्रिसिएशन करना चाहिए, मुझे थैंक्स करना चाहिए, भाई तुम मेरे लिए हिंदी बोल रहे हो, जबकि मैं तुम्हारी लैंग्वेज बोल नहीं सकता। अभी भी टाइम है, इन सब चीजों को खत्म करो। बट हिंदी वालों के लिए एक चैलेंज है। देखो, ऐसा नहीं है टूटी फूटी को कितना करेगा, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज तो सीखेगा, बट आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखो, इंग्लिश में बात कर लो चलेगा, बट हिंदी वालों के लिए एक चैलेंज है, ये बाकी स्टेट को समझना पड़ेगा।